हेलो एवरीवन, रीड लेवल 1 ईवीएस रिवीजन टाइम आपका चालू हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आए हैं। आपको ये क्वेश्चन देख के जाना ही जाना है। चलिए पहले शुरू करते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। नेक्स्ट क्या है? माता पिता व उनके बच्चों से मिलकर जो बनता है परिवार, उसमें वो क्या होता है? एकल परिवार होता है, जिसमें माता पिता होते हैं और सिर्फ उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है माता पिता, दादा दादी, काका काकी व बच्चों से मिलकर बना परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है। प्राचीन समय में भारत में सामान्यतः किस प्रकार का परिवारों का प्रचलन था? संयुक्त परिवार का। और अब कैसा हो गया है? संयुक्त की जगह एकल हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों में लक्षण कहाँ से आते हैं? वंशानुगत व आसपास के वातावरण से आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के वंशानुगत के लक्षण कहाँ से आते हैं? माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। वंशानुगत के लक्षण बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वंशानुगति के पिता किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस कारण नोबेल पुरस्कार मिला था? नए गुणों के निर्धारण के लिए मिला था। नेक्स्ट है वर्णेश्वर मेला कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। वर्णेश्वर मेला कहाँ भरता है? डूंगरपुर में। फूलडोल मेला कहाँ है? शाहपुर भिलवाड़ा। शाहपुर भिलवाड़ा, डा से डा याद रखिए, फुलवाड़ा। नेक्स्ट है ख्वाजा साहब का उस प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख का कहाँ मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में। रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखिए, वर्णेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। फूलडोल मेला कहाँ लगता है? शाहपुर भिलवाड़ा में लगता है। देवरा मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। नेक्स्ट, रामदेव जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद माह में भरता है, ठीक है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, जिनको रमसा पीर के नाम से भी जाना जाता है? रामदेव जी हैं। नेक्स्ट है नाग पंचमी का मेला कहाँ भरता है? जोधपुर में भरता है। नाग पंचमी का कहाँ? जोधपुर में। तीज मेला कहाँ है? जयपुर में। तीज मेला कहाँ है? जयपुर में। हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में। दशहरा मेला भरता है कहाँ? कोटा में। और भरतरी मेला और पांडुपोल मेला कहाँ भरता है? अलवर में। रिवीजन कर लेते हैं। रामदेव जी का मेला कब भरता है? माघ व माधवपद माह में। और जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मानते हैं जिन देवता को, उनका नाम क्या है? रामदेव जी है। नाग पंचमी मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। तीज मेला कहाँ लगता है? जयपुर में। हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर। दशहरा मेला कोटा। भरतरी मेला व पांडुपोल मेला अलवर में। नेक्स्ट है पशु मेला कहाँ प्रसिद्ध है? नागौर व पुष्कर में। राजा भरतरी को तपोभूमि अलवर में लक्खी मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। राजस्थान में लोक देवता के यशोगान स्वरूप पाए जाने वाले गीत कहलाते हैं क्या? पवाड़े कहलाते हैं। जैसे पाबू जी के पवाड़े लोकप्रिय हैं। कौन सा देवता लच्छा गुजारी के गांव के आक्रांतों से छुड़वाई थी? तेजा जी। फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है कहाँ? गलियाकोट डूंगरपुर में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है? 21 जून को। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? खेजड़िली आंदोलन से है। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ी गांव में कितने लोग शहीद हुए थे? 363 लोग शहीद हुए थे। नेक्स्ट है गांव के आसपास की वह भूमि जो किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम पर संरक्षित है, क्या कहलाती है? ओरण भूमि कहलाती है। घना पश्चिमी बिहार किस जिले में है? भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान विस्तृत कहाँ है? बाड़मेर से जैसलमेर तक। सरिस्का व रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए फेमस है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का किस जिले में स्थित है? अलवर में। राष्ट्रीय पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है अंडे देने व अंडों की देखभाल करने वाली चींटियां क्रमशः कहलाती हैं? रानी चींटी कहलाती हैं और श्रमिक चींटी कहलाती हैं। नेक्स्ट है परचा बावड़ी कहाँ है? रामदेवरा में है। खिन्नी बावड़ी जालौर में है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। 150 फीट गहरी मेड़तनी बावड़ी किस जिले में है? झुंझुनू जिले में है। प्राचीन काल में कुएं या बावड़ी से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त पहिए नुमा संरचना कहलाती है? रहट कहलाती है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका।
नेक्स्ट है, रहट को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैलों का किया जाता है। डेंगू रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? एडीज। और कौन से रोगों को फैलने का कारण दूषित जल और भोजन है? पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, पोलियो, ये सब किससे होता है? दूषित जल और दूषित भोजन से। नेक्स्ट है, मुंह में बनने वाली लार क्या कार्य करती है? स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती है। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती है। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अमाशय व आंत में भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है? पाचक रसों की सहायता से होता है। नेक्स्ट है, खून की कमी एनीमिया होने पर कौन सी गोलियां दी जाती हैं? आयरन, फोलिक एसिड की। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। घोड़ावड़ को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 में। यह आपका राजस्थान का राज्य पक्षी है। किसे शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है? घोड़ावड़ को। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 1981 में। चिंकारा जंगली राज्य पशु है आपका। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2014 को किसको पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया था? ऊंट को। यह आपका पालतू पशु है। नेक्स्ट है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1983 को। मतलब आपका राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। सप्ताह में कितनी बार नाखून अवश्य काटने चाहिए? 1 बार। नेक्स्ट है, वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं कहलाते हैं शाकाहारी। शाकाहारी जीव कौन से हैं? गाय, हिरण, भैंस, बकरी, खरगोश। वे जीव जंतु जो केवल मांस को भोजन करते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी कौन होते हैं? शेर, चीता, भेड़िया, गीदड़। वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे एवं मांस दोनों प्रकार के भोजन करते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में कौन आ जाएगा? मनुष्य आ जाएगा, कौवा आ जाएगा, भालू आ जाएगा। नेक्स्ट है, जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? छान कर, उबाल कर और फिटकरी द्वारा। नेक्स्ट है, बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों या डेड़ियों में बनाया जाता है क्या? टांका। दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है कब? कार्तिक मास की अमावस्या को। ईद मनाई जाती है रमज़ान के अंतिम माह में चांद दिखाई देने पर। ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? क्रिसमस है। ईसाई मसीह के जन्म की खुशी मनाई जाती है कब? क्रिसमस पर। नेक्स्ट है, क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है 25 दिसंबर को। महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कब? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। ये सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। इस दिन गुरुद्वारे में गुरुबाणी का पाठ किया जाता है। घर बनाने के लिए सामग्री काम में आती है कौन सी? रेत, गारा, पत्थर, सीमेंट, बजरी, सरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, जब मानव घुमक्कड़ था तो वह कैसे आवास में रहता था? पहाड़ों में बनी गुफाओं में। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाने वाले सामूहिक घर कहलाते हैं रैन बसेरा। बर्फ से बनाए जाने वाले घर इग्लू कहलाते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ गिरती है वहां मकान की छत कैसी होनी चाहिए? ढलान युक्त होनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? साफ सफाई से। कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करना है। जैसे हम बोल रहे हैं हमारे साथ बोलते जाइए, आपका रिवीजन होता जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था नमामि गंगे 2014 को। पानी का रंग रंगहीन होता है। बालातरा बाड़मेर में किस नदी के पानी को वस्त्र रंगाई उद्योगों से निकलने वाले गंदा पानी प्रस्तुत कर रहा है? लूनी नदी। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी का रंग कैसा होता है? नीला। किस प्रकार की खाद के अधिक समय तक उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है? रासायनिक खाद। नेक्स्ट है, राणा कुंभा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित स्तंभ विजय स्तंभ लोहागढ़ किला स्थित है भरतपुर में। लोहागढ़ कहाँ है स्थित? भरतपुर में। नेक्स्ट है, 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ में मंजिलों की संख्या कितनी है? 9 मंजिलें। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में। 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है 22 मीटर। राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग है कुंभलगढ़। सोनार दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। जयगढ़ किला कहाँ है? जयपुर में। जयगढ़ जयपुर। किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ है? रणथंभौर दुर्ग में। सवाई माधोपुर में स्थित गिरि दुर्ग का नाम क्या है? रणथंभौर दुर्ग।
किस किले की चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है, जोधपुर की चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ किस प्रकार के दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। रानी पद्मिनी ने जौहर कहाँ किया था? चित्तौड़ दुर्ग में किया था। नेक्स्ट है, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख उपनाम से भी जानते हैं? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। कुंभलगढ़ किले का निर्माता कौन है? राणा कुंभा। पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ क्या होती हैं? खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं, ऊंचाई पर वायुदाब में कमी, सांस लेने में कठिनाई, ये सब आपका कठिनाइयाँ होती हैं। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार कौन से हैं? नुकीली छड़ी, आंखों पर काला चश्मा, नुकीले कीलो युक्त जूते। नेक्स्ट है, अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकनेल पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल ने कितने वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? 48 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? संतोष यादव। कांगसुगा की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। हरियाणा के रेवाड़ी जोनियावास गांव निवासी पर्वतरोही संतोष यादव ने शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ? महारानी कॉलेज जयपुर से। नेक्स्ट है, पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में। बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? नागपुरी गांव उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। किस पर्वतारोही ने गंगा पर्वत और रुडुगोरा पर्वत आरोहण अभियान में भाग लिया था? बछेंद्री पाल ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कहाँ? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से। अत्यधिक चमकीला तारा ध्रुव सदैव किस दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अत्यधिक चमकीला तारा ध्रुव सदैव किस दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में। यात्रियों को दिशाओं का ज्ञान कराने में कौन सा तारा सहायक होता है? ध्रुव तारा। अंतरिक्ष में 7 तारों का समूह कहलाता है सप्तऋषि तारामंडल। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। वे खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं कहलाते हैं तारा, और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अर्सा मेजर या बिग बियर बड़ा भालू क्या है? नक्षत्र मंडल है। ठीक है। नेक्स्ट है, वे पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं ग्रह कहलाते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर की है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। अब सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, फिर वरुण है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह पथ कहलाता है क्या? कक्षा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट है, किससे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो व खगोलीय पिंड को बौने ग्रह की सूची में कब शामिल किया? अगस्त 2006 को। पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? लगभग 3,84,000। किस ग्रह के आकार को भू आभ कहा जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। इनसेट, IRS, एडुसेट ये क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का समूह है। लाखों आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण का सर्वाधिक न्यूनतम है? वरुण और बुध का। कौन सा ग्रहों का अपनी अक्ष पर घूर्णन न्यूनतम है? पृथ्वी व मंगल का। पृथ्वी भी एक दिन में अपना घूर्णन करती है कंप्लीट, और मंगल भी। नेक्स्ट है, बृहस्पति का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है? 9 घंटे 56 मिनट। सबसे कम। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। नेक्स्ट है, किस भारतीय खगोलीय शास्त्री ने कहा था कि सभी ग्रह व चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं? आर्यभट्ट ने कहा था।
किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं? शनि के। कौन से ग्रह अपनी अक्ष पर घूर्णन काल सबसे ज़्यादा करता है? शुक्र 243 दिन। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में है? मंगल व बृहस्पति। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। सूर्य में तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। नेक्स्ट है, लाल ग्रह कहा जाता है किसको? मंगल को। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की थी? 1984 में। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला ने किस यान से अपनी यात्रा की थी? कोलंबिया यान से। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम था? सुनीता विलियम्स का। नेक्स्ट है आपके संकेत। अगर इधर वाला संकेत है, ये आपका संकेत है तो दाएं मुड़ना है। अगर ये है आपका संकेत तो शांत क्षेत्र है और नहीं बजाना है। ये है अगर आपका संकेत तो मानव रहित संपार है। अगर ये है आपका संकेत तो ये है आपका पैदल क्रॉसिंग। इस संकेत का अर्थ क्या है? रक्षित संपार क्रॉसिंग। इसका क्या है? संकेत बाएं मुड़ो। इसका क्या है? चौराहा है। इसका क्या है? आगे स्कूल है। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। टीवी की खोज किसने की थी? जॉन लगी बियर्ड ने की थी। मोबाइल की खोज मार्टिन कूपर ने की थी। टेलीग्राफ की खोज सैमुअल्स ने की थी। प्राचीन काल में संदेशों का संचार किसके माध्यम से होता है? ढोल, नगाड़े, कबूतर और हरकारे द्वारा। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है क्या? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। मध्य में अशोक चक्र बना है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन गण। 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? ध्वजारोहण के समय। वंदे मातरम लिखा गया है संस्कृत व बांग्ला मिश्रित भाषाओं में। राष्ट्रीय गीत की धुन बदली जा सकती है? हाँ, बदली जा सकती है। राष्ट्रगान की धुन बदली जा सकती है? नहीं बदली जा सकती है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह में चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं, उसमें नीचे लिखा हुआ है क्या? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। ये आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगेशून, डॉल्फिन। राजस्थान की नदी तट पर बसे शहर कौन से हैं? कोटा जो है चंबल नदी में है, पाली बाड़ी नदी में है और झालावाड़ा काली सिंह नदी में है। पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण के घर में बनाए गए क्यूनुमा संरचना क्या है? टांका। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचना क्या है? खडीन। वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए संरचना कौन सी बनाई गई है? जोहड़। राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 11.27%। नेक्स्ट है, राजस्थानी वेशभूषा किस रंगों के लिए जानी जाती है? चटक रंगों की। राजस्थानी महिलाएं कौन से वस्त्र पहनती हैं? घाघरा, चोली, ओढ़नी। राजस्थान पुरुषों का परिधान क्या है? धोती, कुर्ता, पैजामा, पगड़ी। गौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तीज मनाई जाती है श्रवण शुक्ल तृतीया को। कलजली तीज और सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। देखिए तृतीय है, ठीक है, और 2 में शुक्ल है और 1 में आपका कृष्ण है। नेक्स्ट है, शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। एसएन जयपुर के पास सील की डुंगरी बल्लभ नगर उदयपुर में शीतला माता का मेला लगता है अक्षय तृतीया के दिन। वैशाख शुक्ल तृतीया से अवधि बाल विवाह होते हैं। त्रिनेज गणेश जी का मेला भरता है गणेश चतुर्थी के दिन। पुष्कर मेला अजमेर कार्तिक पूर्णिमा। कैला देवी मेला करौली चैत्र शुक्ल अष्टमी को। महावीर जी मेला करैली चैत्रा शुक्ला एकादशी को। मेला देख लीजिए। दशहरा मेला कोटा उमेर सिंह द्वितीय द्वारा में लगता है। करणी माता मेला देशनोक बीकानेर में। जीण माता मेला सीकर में। डिग्गी कल्याण जी मेला टोंक में। तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर भद्रपुर शुक्ल दशमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 5 वीर रामदेव जी हैं, बापू जी हैं, मेहा जी हैं, अड़भू जी हैं, गोगा जी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट है, गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? भद्रपद कृष्ण नवमी को। ऊँटों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? पाबू जी को। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़गी ग्राम मेड़ता में। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? महाराणा कुमार भोज से।
दादू दयाल जी के ने 1585 में अकबर से भेंट कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भोजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। पर्यावरण रक्षक वैज्ञानिक किन्हें कहा गया है? जम्भोजी को कहा गया है। नेक्स्ट है, जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? करतियार स्यार बीकानेर में। संत श्रद्धा नाथ जी का संबंध लक्ष्मणगढ़ सीकर से है। कला का केंद्र क्या है? बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी में से निर्मित खिलौना कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर का। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी के बेबाड़ कावड़ के लिए जाना जाता है? चित्तौड़गढ़। टेराकोटा का निर्मित मूर्तियों का निर्माण होता है? मोलेला। ब्लू पॉटरी कहाँ है? जयपुर में। ब्लैक पॉटरी कोटा में। कागजी पॉटरी कहाँ है? अलवर में। लाख का काम किया जाता है कहाँ? जयपुर जोधपुर में। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य कहलाता है? थेवा कला। कपड़े पर छपाई का कार्य किया जाता है? बंगरू सागानेर अकोला द्वारा। काशीदारी में मुख्यतः चित्र उकेरे जाते हैं पशुओं के। चूहों वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है कौन सा? करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4 हैं। केवलादेव भरतपुर घना पच्छी बिहार। रणथंभौर सवाई माधोपुर भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़। बाघ संरक्षण परियोजनाएं संचालित हैं कहाँ? रणथंभौर में, सरिस्का में, मुकुंदर में, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। राजस्थान में वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील के पास। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। जल संरक्षण के लिए सिंचाई की उत्तम विधि बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे द्वारा सिंचाई। वाटरमैन जल पुरुष नाम से प्रसिद्ध है कौन? राजेंद्र सिंह। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं क्या? खाद्य तेल, गुड़, खंड, सारी, दाल उद्योग। खाद्य तेल के कारखाने कहाँ हैं? जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर। नेक्स्ट है, राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। ब्यावर में 1889 में स्थापना की गई थी किसकी? सूती वस्त्र मिल की। राजस्थान में रिको द्वारा कहाँ फूड पार्क बनाए गए हैं? अलवर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर। वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ये भी आपका प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिलें हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, गुलाबपुर, भीलवाड़ा में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। चूना पत्थर व जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। मीनाकारी का कार्य किया जाता है जयपुर में। ग्रेनाइट का उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? जौलौर के लिए। पीला पत्थर जैसलमेर, लाल पत्थर धौलपुर। कोटा स्टोन कोटा। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है धौलपुर, उदयपुर। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नागौर, नासे नमक, नासे नागौर। प्रथम शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र की कहाँ स्थापित की गई थी? भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ 1932 में। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है लाखेरी बूंदी। अब देखना है प्रमुख पर्यटन स्थल। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। वैराट सीकर में है। गणेश्वर सीकर में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। जंतर मंतर जयपुर, जैसे जंतर मंतर जैसे जयपुर। ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर में है। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वार में है, राजसमंद में है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? बांसवाड़ा में। रड़कपुर पाली में। देलवाड़ा सिरोही में। राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? पधारो मारे देश। प्रमुख महोत्सव देखना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, पतंग महोत्सव जयपुर, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। याक किन क्षेत्रों में पाया जाता है? शीत मरुस्थल में। समुद्र तटीय प्रदेशों में घर मुख्यतः बनाए जाते हैं लकड़ी के। सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है पहाड़ी प्रदेशों में। केलों व घास फूस से बनी कच्चे घर की छत कहलाती है खपरैल। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में। शारदा एक्ट
कहा जाता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को। उपभोक्ता से संबंधित कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता कहलाते हैं वस्तुओं का उपयोग करने वाले। घटते आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर कौन से हैं? प्रशांत, आंटार्कटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना ग्रत। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के आकार का है? अंटार्कटिक महासागर। 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ कहलाते हैं झाड़ी, में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले पेड़ों की परत कहलाती है उद्गामी परत। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। एशियाई शेरों का निवास कौन सा है? गिरवन, गुजरात। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम, कांजीरंगा अभ्यारण्य में। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में स्थापित संस्थान क्या है? काजरी। काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1972 में। चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुखिया कौन थी? गौरा देवी थी। अप्पिको का अर्थ क्या है? बाहों का भरना। अप्पिको आंदोलन हुआ था सिरसी, कर्नाटक में। अमृता देवी की स्मृति में कृष्ण मर्ग पार्क कहाँ स्थित है? खेजड़ली गांव, जोधपुर में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है कहाँ? खेजड़ली, जोधपुर में। अमृता देवी ने बलिदान किस वर्ष दिया था? 1730 में। रेड डाटा बुक में दर्ज कैस्ट्रेट मकाक किस देश में पाया जाता है? इंडोनेशिया में। बौना जल भैंस पाया जाता है फिलीपीन में। किन वनों की पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को। लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गोरे के छोटे छोटे घरों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है खंगपा। नेक्स्ट है, लद्दाख क्षेत्र में पहनने वाले गर्म कपड़ों को कहा जाता है गोचा। जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण, गुजरात में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह में। सबसे छोटे लिटिल स्टंट नामक प्रवासी पक्षी कहाँ से भारत आती है? आर्कटिक प्रदेश से। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? 57.51 सेंटीमीटर। दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है वालरा। स्थानांतरित कृषि किनके द्वारा की जाती है? जनजातियों द्वारा। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूम कृषि। नेक्स्ट है, वर्ष भर में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाने वाली कृषि कहलाती है गहन निर्वाह कृषि। कृषि उत्पादन व पशुपालन को सम्मिलित रूप में कहा जाता है मिश्रित कृषि। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जायद। राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष सैर की थी? सोयूज T11 से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मानसीराम, चेरापूंजी में। भारत की सबसे कम वर्षा होती है थार के मरुस्थल में। खारे पानी की झील वॉन किस देश में स्थित है? तुर्की में। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण क्या है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया था? 1986 में। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निश्चित तापमान के कारण जल का वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे चट्टानों में एकत्रित हो जाता है तो कहलाता है भूमिगत जल। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी भूमि कहलाती है परती भूमि। वह भूमि जिस पर कई वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है पुरानी परती भूमि कहलाती है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? 11%। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? कोटा व चित्तौड़गढ़ में। राज्य में बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं 4। राज्य का नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी। इजराइल के मृत सागर में लवणता कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर। पृथ्वी में मौजूद जल में महासागरीय जल है 97.3%। पृथ्वी पर मौजूद जल में भूमिगत जल प्रतिशत है 0.68%। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दिन में 2 महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। सबसे ऊंचाई तक उठने वाली समुद्री जल कहलाता है ज्वार। पूर्णिमा व अमावस्या को सबसे ऊंचे उठने वाले ज्वार कहलाते हैं वृहद ज्वार। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, बदियूनी व त्योरिको जनजातियां किस मरुस्थल में पाई जाती हैं? सहारा मरुस्थल में। भारत का ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर।
सहकारिता का मूल उद्देश्य क्या है? सब एक, सबके लिए, सब एक के लिए। सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन है 97 और 2011। ये थे आपके कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस में। रिवीजन हो गया होगा अच्छे से आपका। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।